हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसपे हम लोग आज जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको जो है क्विक रिविजन की तरह लेंगे, आराम से इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट वे में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो नाम अगर कभी और कुछ भी आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनका तीनों नाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों नाम पड़ा या फिर ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत होती है बाबू इसकी आदि मानवों से। आदि मानव यानी अर्ली मैन के बारे में आपको पता है कि वो लोग एक जगह जो है वो झुंड बना के रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह जो है वो घूमते फिरते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, वो लोग डिस्कवरी करते हैं एक तो एग्रीकल्चर की, कि भाई जब बीज बोते हैं तो वहां से प्लांट निकलता है। जो ये ऑलरेडी प्लांट निकले हुए थे, जिसको घूम घूम के हम लोग फ्रूट्स या नट्स जो भी खाते रहते हैं, वो हम लोग खुद भी उगा सकते हैं, खुद भी उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। जब इसकी डिस्कवरी होती है देन दे सेटल डाउन। ठीक है, वो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। और कहाँ पे सेटल होते हैं, तो सेटल होते हैं वो रिवर के पास, क्योंकि एग्रीकल्चर में कि पानी की जरूरत होती है। तो पानी उस समय ऐसा कोई सिस्टम था नहीं मॉडर्न वाला, इरिगेशन वाला, कि पानी ले आए, नहीं। तो लोग नदी के पास शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और कौन सी नदी जो है हम लोग जो सबसे मेजर साइट्स है, बड़ी बड़ी साइट्स है, तो आप देखते हो इंडस यानी जो सिंधु जो घाटी थी, वहां पे ये लोग सेटल होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस भी था, बहुत सारे रिवर थे, ऐसा नहीं था इकलौता था, नहीं। जो मेजर साइट थी, जैसे आप देखोगे बड़े बड़े, वो सब इंडस के थे। जैसे सरस्वती भी थी उस टाइम पे, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा भी किसी नदी का नाम है? जी नहीं। इस सिविलाइजेशन में सबसे पहले 1921 में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा नाम की एक जगह की खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा नाम की एक जगह की खोज हुई थी, और सबसे पहली सिटी जो डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी, वो कौन सा था? हड़प्पा। देन इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया शुरुआत में। फिर धीरे धीरे और सारी साइट्स जब खोजी गई तो पता चला ये तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी सभ्यता है। देन इट वाज नेम्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1924 में। 1924 में किसने किया था? जॉन मार्शल नाम के एक शख्स ने। ठीक है, उसका नाम क्या था? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है इसकी टाइमलाइन। तो ऐसा नहीं है कि सभ्यता अचानक से एक दिन आई, 1 जनवरी, जैसे आप लोग सोचते पढ़ने बैठेंगे उस दिन से, वैसे उस दिन से शुरुआत हो गई, नहीं, ऐसा नहीं था। ये 2600 ईसा पूर्व से ही धीरे धीरे करके स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो वो क्या था। हालांकि आप और पहले जाओगे ना तो 3300 बीसी से ही स्टार्ट हो गई थी। 3300 बीसी से ही धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसका जो पीक टाइम था वो 2600 या फिर 2600 ईसा पूर्व था, जब ये हर चीज में अपने सबसे टॉप पे था। ठीक है, सबसे टॉप पे था। तो मैच्योर हड़प्पन पीरियड, या फिर इसको आप कह सकते हो परिपक्व हड़प्पा काल भी इसको कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कब से कब तक था, तो 2600 से 1900 तक था। ठीक है, 2600 से 1900 तक था। कभी कभी 2700 से 1750 ऐसे भी आ जाता है, 2500 आ जाता है यहाँ पे कभी कभी। तो ये भी दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। फिर 1900 से इसका डेस्लाइन, इसका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका पतन जो है वो शुरू हो जाता है, और 1300 आते आते तक जो आर्यंस आते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वैदिक एज में, आप वहां से देख सकते हो, जो आर्यंस आते हैं, फिर उसके बाद ये पूरी ही सभ्यता जो है वो खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, टाइमलाइन में बस ये भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा आपका काम। चलिए आगे चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। सबसे ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो मांडा नाम की जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां तक था। सबसे नीचे हमारे भारत के महाराष्ट्र में एक जगह है दामाबाद, वहां पे इनका सबसे दक्षिणी क्षेत्र आता है, दैट इज दामाबाद। सबसे ईस्ट में जाइएगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था, और सबसे पश्चिम में सतका जेंदौर, जो कि पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर, या फिर आप कहे जो बलोचिस्तान वाला पार्ट है, वहां पे पड़ता है। ठीक है, वहां पे पड़ता है, तो वहां पे ये है सतका जेंदौर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यही सब है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में नहीं है। हड़प्पा कब ढूंढी गई थी? 1921 में। किसने ढूंढी थी बाबू? दयाराम साहनी ने।
किस नदी के किनारे है? रावी रिवर यानी रावी नदी के पास में है, जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब में। यहाँ पे हमें 6 ग्रेनरीज मिली थी, 6 अन्न भंडार मिले थे, और साथ साथ मदर गॉडेस, जो ये लोग किसी देवी की पूजा करते थे शायद, तो उनकी जो है मूर्तिज भी हमें मिली है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये शायद उस टाइम का कैपिटल था, ठीक है, उस टाइम का कैपिटल था, यही सिंधु नदी के किनारे था, और इसकी डिस्कवरी राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, जस्ट हड़प्पा के 1 साल बाद। ठीक है, क्या क्या मिला है? बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला था हमें, यहाँ ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का मिला है। ठीक है, पशुपति की सील मिली है, ऐसी मुहर थी जिसमें भगवान शिव के आकृति में एक जो है वो पर्सन दिखाई देते। प्रीस्ट किंग मिले हैं, जो पुजारी राजा होते हैं, उनकी मूर्ति मिली थी हमें, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब एक गर्ल मिली है, एक महिला मिली है जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई स्टैच्यू, और वो डांस करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर याद रखिएगा धोलवीरा, ये कहाँ है बाबू? गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1960 के दशक में इसे ढूंढा गया था। अब आप बोलोगे मैम आप एक डेट क्यों नहीं बता रही, 1960 का दशक क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें मिली ना, थोड़ी चीजें उसमें मिली, थोड़ी बाद में मिली, थोड़ी, तो कोई एक साल ऐसा नहीं था कि उसी में मिल गया पूरा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर मिला है, जल का एक बड़ा सा जलाशय मिला है, जिसमें हड़प्पा के लोग उसमें पानी स्टोर किया करते थे। फिर आते हैं लूनी नदी के किनारे मिली थी। ठीक है, धोलवीरा कहाँ है? लूनी नदी के किनारे। और भी सिटीज थी, जैसे लोथल, लोथल में एक हमें डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला, मतलब जहाँ जहाज जो है उसको ठीक किया जाता था। तो लोथल में पोर्ट भी था, बंदरगाह भी था। ठीक है, बंदरगाह भी था। चन्हूदारो, लोथल भी बाबू गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चन्हूदारो आपको यहाँ नहीं, उधर साइड देखने को मिलेगा। और चन्हूदारो में क्या होता था? बीड, मन के ये सब बनाए जाते थे, मोती ये सब बनाए जाते थे। और चन्हूदारो में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ हमें लिपस्टिक मिला था। तो सोचिए कब से ये सारी चीजें जो है इस्तेमाल की जा रही, 5000 साल पहले से, है ना। फिर बात करते हैं कालीबंगन, तो बाबू ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में हमें ये जोता हुआ खेत मिला था, जोता हुआ यानी प्लोड फील्ड मिला था, जोता हुआ खेत मिला था। इससे पता चलता है कि हाँ वो लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती ये सब किया करते थे। और यहाँ पे हमें हवन कुंड भी मिला है, या फिर अग्नि कुंड जिसको कहते हैं, जिससे पता चलता है हाँ ये सब यज्ञ वगैरह भी हो सकता है किया करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें मिली है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं की फीचर क्या है, तो टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिलती है। मतलब रोड ना, जैसे आप डोरेमोन में देखते हो एकदम सीधे सीधे रोड होते हैं, हर जगह घर होता है किनारे किनारे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाली वाली सिस्टम होता है, तो वो सब बहुत अच्छे से यहाँ पे। इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इन लोगों को गोल्ड के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, और इवन ब्रॉन्ज के से तो इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई हैं कि हड़प्पा काल को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युग कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज के टाइम पे आया था ये। लेकिन इनको आयरन के बारे में पता नहीं होता है। इनके बाद जो आते हैं, जो आर्यन लोग आते हैं, वो आयरन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। फिर ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे होती है, तो 1900 के बाद से बहुत ज्यादा बाढ़ आने लगते हैं, या तो डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा ये लोग पेड़ काट देते हैं, जिससे दिक्कतें होनी शुरू होती है। रिवर्स हो सकता है सूख गई होंगी, या फिर यहाँ पे जो राज कर रहे होंगे वो लोग हार गए होंगे। किनसे? तो आर्यन से, आर्यन लोग ने हमला किया होगा। कोई एक कारण आप नहीं कह सकते। जैसे इस पे मूवी बनी थी, मोहनजोदड़ो करके एक मूवी भी आई थी बहुत टाइम पहले, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उसमें दिखाया गया कि बाढ़ आया और सब चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ना, कोई एक कारण नहीं था। सब कारण भी हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, सारे धीरे धीरे करके पूरे सिविलाइजेशन को ले डूबते हैं। तो आप इसको मान सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीजें समझ में आएंगी। अब 2 क्वेश्चन से इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा कि विच वॉज द ओनली इन द साइट विद आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, यानी कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड के साथ एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। वॉज इट लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? बताइए दीजिएगा। तो हड़प्पा डिड नॉट नो इट्स यूज, हड़प्पा वासी इसका उपयोग नहीं जानते थे। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या फिर आयरन? तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। बाकी आप जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमने डिटेल में सारी चीजों की बात करी है। तो अभी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, 26 जैन से पहले आपको 40% डिस्काउंट है, 2000 का आपको यहाँ पे बैच 1200 में मिल रहा है। तो आप ये चीज ले सकते हो। ठीक है, आप डाउनलोड करके आप अपनी क्लास सेलेक्ट करके, कोर्स सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो उसको। बाकी आप रिजल्ट तो आपके सामने ही है ना। तो इतने सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, तो बाकी आप भी नेक्स्ट हो सकते हो। तो और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे आपको वैसे नंबर शो कर रहा होगा, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो, सारी चीजें, सारी डिटेल्स ले सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए फॉर अपडेट्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको नोट्स के लिए, एंड
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर, शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट PDF भी वहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।